नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। जो सत्ता पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, यदि हम कुछ सांसद विधायकों को छोड़ दें तो बहुत कम ऐसे सांसद हैं जो या विधायक हैं जो जनता की आवाज़ को उठा रही है। आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसमें स्मार्ट मीटर को लेकर के त्राही नहीं हो रही है। लगभग सभी जनपदों में स्मार्ट मीटर को लेकर के जिला मुख्यालय और बिजली घर या अन्य जो उनके जो बड़े जहाँ बिजली उत्पादन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे वो लोग धरना दे रहे हैं, डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, चीफ इंजीनियर को ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्मार्ट मीटर में। लेकिन जो सत्ताधारी जो पार्टी है उसके सांसद और विधायक वह ऊर्जा मंत्री जी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ना उनको लेटर भेज रहे हैं। कुछ जैसे कि अलीगढ़ में हमारे जो हैं मुक्ता संजीव राजा जी, उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर अपना सराहनीय कदम उठाया और जनता के हित में कार्य किया। उन्होंने लेटर भी लिखा, ऊर्जा मंत्री से मिल के भी आए। और बाकी मैंने ना देखा ना सुना कि अलीगढ़ के कोई सांसद या विधायक ऐसे हों जिन्होंने इस संबंध में कोई बात किया या जनता का आके मार्गदर्शन किया है। ऐसी एक लेटर मेरे हाथ में लगा है। नगीना के सांसद जी हैं चंद्रशेखर उर्फ रावण, उन्होंने भी ऊर्जा मंत्री जी को लेटर लिखा कि जो केंद्रीय मंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने, उन्होंने कह दिया कि प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर है उसको आप लगाइए या ना लगाइए आपके ऊपर है, कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। जबकि यूपी के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनकी बात अलग है, उन्होंने अभी फिलहाल रोक लगाई है लेकिन विकल्प नहीं दिया है। और इस समय देखिए कि जो स्मार्ट मीटर है उसका जो बिल है कई गुना ज़्यादा आ रहा है। अब मेरे साथ ही देख लीजिए, हमारे यहाँ भी सोलर ऊर्जा लगा हुआ है। हमने 1 साल पहले सौर ऊर्जा लगाया था 3 किलोवाट का और सब कुछ सही चल रहा था। जनवरी का जो बिल आया था लगभग 0 आता था, 300 के आसपास आता था उसका जो बिल था। और सोलर जो हमारा जेनरेट करके जो देता है वो आपका लगभग आपका 15 से लेके 19 यूनिट पर डे जेनरेट करके दे रहा है। लेकिन हमने जो फरवरी में अपने यहाँ स्मार्ट मीटर लगवाया, क्योंकि हम गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, जैसे ही हमसे कहा गया हमने बिना आनाकानी किए तुरंत लगा दिया। उसके बाद हमारे पास अप्रैल में हमारे पास बिल आता है, लगभग वो बिल 5,000 के आसपास का है। 700 यूनिट उसमें दिखा रहे हैं। हमने बिजली घर या संबंधित अधिकारी से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये तो आप बिल जमा कर दीजिए, बाद में हम देखेंगे। ये वो तो आनाकानी करने लगे, क्योंकि उनके भी मेरे हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है। हमारे यहाँ जो सोलर द्वारा यूनिट बनाई गई है वो उसमें उन्होंने माइनस नहीं किया। फिर भी मैंने मार्च में 1250 रुपये एडवांस में मैंने जमा किया। मैंने कहा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर में बच्चे छोटे छोटे हैं तो कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए मैंने एडवांस बिल जमा कर दिया। अभी मैं डेली शिकायत कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति सुनने वाला नहीं है। क्योंकि जबकि मेरी सभी बिजली घरों में लगभग जान पहचान है, क्योंकि उनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कुछ जगह बता रहे हैं कि कंपनी ने जितने सोलर वाले व्यक्ति हैं उनकी जो सोलर द्वारा उत्पादन हुआ था वो सभी के सभी उन्होंने ले लिया और माइनस कर दिया उसमें 2 रुपये यूनिट के हिसाब से, और उनके हाथ में बिल थमा दिया। तो ये तो देखा जाए तो हम लोगों के साथ अन्याय है। इसमें हमारे जो माननीय हैं विधायक और सांसद, उनको भी इसमें सहयोग देना चाहिए जनता को और बताना चाहिए, क्योंकि इतने उन्हें देखना चाहिए कि मान लो 1 या 2 या 10 व्यक्ति गलत हो सकते हैं, लेकिन हर जिले में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनकी बहुत ज़्यादा शिकायत है, लेकिन ये कोई भी सुनने वाला नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा कि इस राज्य का क्या होगा। ऊर्जा मंत्री जी आते हैं, अपना भाषण दे के चले आते हैं, लेकिन इसका वो समाधान नहीं निकालते जरा सा भी। तो ये समाधान जब ही निकलेगा जब हमारे जो माननीय हैं विधायक और सांसद जी हर जिले में वो ऊर्जा मंत्री से बात करें और इसका समाधान निकालें। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो हमारे माननीय हैं विधायक सांसद वो ऊर्जा मंत्री से बात करके इसका समाधान निकालेंगे, जो कि जनता की जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सके जल्द से जल्द। नमस्कार।